Good afternoon everyone. I am Nikita Bhande from class 10th ECM High School, Pandura. Today we presenting the science model of air pollution with acid rain. जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा मॉडल एसिड रेन विद एयर पॉल्यूशन पर बेस है। तो क्या है एयर पॉल्यूशन? व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण, जो कि ना सिर्फ इंडिया में इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो एयर पॉल्यूशन क्या है? जैसे कि रेल गाड़ी मोटरों से फैक्ट्रियों से दिन ब दिन जो धुआं निकलता है, जो हवा में एटमॉस्फेयर में जाके वायुमंडल को दूषित करता है, वो है एयर पॉल्यूशन। सो एयर पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमें कम से कम यातायात गाड़ियों का फैक्ट्रियों से कम धुआं निकालना चाहिए, जिससे एयर पॉल्यूशन कम हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं बारिश रेनी सीजन हर किसी को पसंद होती है, मैक्सिमम लोगों को पसंद होती है। पर क्या कभी आपने सोचा है जो रेनी सीजन आप लोगों को इतना पसंद है वो कभी एक घातक रूप भी धारण कर सकता है? जैसे कि उसी का एक फॉर्म है एसिड रेन, जो एयर पॉल्यूशन फैक्ट्रियों रेलगाड़ियों मोटरों यातायात ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो एयर पॉल्यूशन निकलता है वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाकर एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके सल्फरिक एसिड का रूप ले लेता है, और गाड़ियों से निकलने वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर एटमॉस्फेयर में जहाँ गैस होती है उस कारण वो बहुत ऊपर तक जाता है, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड सल्फरिक एसिड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्नोफ्लेक्स और रेनड्रॉप्स के द्वारा अर्थ पर बरसता है, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन में अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो उससे स्किन डिसीज त्वचा रोग भी हो सकता है। सबसे पहले एसिड रेन को जॉन इवलिन द्वारा नोट किया गया था। इसके बाद 1852 में रॉबर्ट यंग स्मिथ द्वारा इसका संबंध वायु प्रदूषण से बताया गया। जैसा कि आपने देखा इसका संबंध वायु प्रदूषण से है, तो हम वायु प्रदूषण को यदि कम करते हैं तो एसिड रेन ऑटोमेटिक कम हो सकती है। एसिड रेन का फॉर्मेशन इस प्रकार होता है जो हमने यहाँ दर्शाया गया है। इसके बाद एसिड रेन अर्थ पर बरसता है, जिससे बहुत सी हानियाँ होती है, ना सिर्फ लैंड पर रहने वाले मनुष्यों को, एक्वेटिक एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, हर किसी को हर प्रकार से इससे हानि होती है। जैसे कि इसके इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स ऑन वाटर सॉइल प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट्स ऑन वाटर, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वाटर में, एक्वेटिक प्लांट्स जलीय पौधे जलीय प्राणी जो कि पानी में रहते हैं। एसिड रेन का पीएच वैल्यू जो कि कम होता है, नॉर्मली रेन का पीएच वैल्यू 5.6 होता है। यदि रेन का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो तो वो एसिड रेन का फॉर्मेशन करती है। तो जो पीएच वैल्यू कम होता है उस कारण वाटर में जब एसिड रेन आता है तो उससे एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनकी वही डेथ हो जाती है ड्यू टू द लो ऑफ पीएच वैल्यू। इसके बाद जो एसिड रेन है अगर वो सॉइल पर गिरता है तो उससे सॉइल में जो माइक्रोब्स रहते हैं छोटे छोटे जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं सॉइल में वह वही खत्म हो जाते हैं या फिर सॉइल से निकल जाते हैं, जिस कारण एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन नहीं होता है, सॉइल हेल्पफुल नहीं होती है एग्रीकल्चर में। इससे सॉइल पर भी एसिड रेन का बहुत बड़ा दुष्परिणाम पड़ता है, साथ ही एक्वेटिक एनिमल्स पर भी। इसके अलावा प्लांट्स, जो कि हम सब जानते हैं प्लांट्स जैसे कि प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि एसिड रेन के कारण प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। जो एसिड रेन के कारण बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है वो कम हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं पत्तियों में लीव्स में एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसमें स्टोमेटल पोर्स होते हैं। स्टोमेटल पोर्स जिससे CO2 और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है प्लांट्स के द्वारा। अगर एसिड रेन आता है तो उस कारण स्टोमेटल पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिस कारण प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, जिससे कि उनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है और उनका फूड नहीं बन पाता है। तो ना सिर्फ वाटर सॉइल लैंड हर किसी को एसिड रेन प्रभावित कर रहा है। तो एसिड रेन से बचाव, अगर एसिड रेन से बचना है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एयर पॉल्यूशन कम करना चाहिए। अगर एयर पॉल्यूशन कम होता है तो एसिड रेन ऑटोमेटिक कम हो सकती है। इससे सबसे पहले जो गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट चलाते हैं सब प्रोजेक्ट्स उसमें सहयोग करना चाहिए एसिड रेन को कम करने के लिए।
इसके बाद जो प्रदूषण से बचाव की चीज़ें उनका उपयोग करना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स का उपयोग करना चाहिए, कोयला नेचुरल गैसेस के अलावा रिन्यूएबल सोर्स का उपयोग करना चाहिए जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब का उपयोग करना चाहिए। ऐसे अन्य प्रकारों से हम एसिड रेन से बच सकते हैं। जैसे कि एसिड रेन से जो दुष्परिणाम हुए उसके दो एग्जाम्पल यही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम्पल है ताजमहल, जो कि 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इंडिया का ताजमहल जो कि 7 अजूबों में से एक माना जाता है, जो कि कभी एसिड रेन से वाइट जो कभी सफ़ेद था वो अभी एसिड रेन के कारण पीला पड़ चुका है। इसके अलावा दूसरा लिबर्टी ऑफ स्टैचू जो कि 151 फुट है, जो कि अमेरिका में लोकेटेड है, जो कभी ब्राउन थी ड्यू टू एसिड रेन उसका कलर ग्रीन हो चुका है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हुए जिनके कारण एसिड रेन के कारण जिन पर प्रभाव पड़ा है। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं जिनके कारण एसिड रेन के कारण जो अपने रूप में नहीं है अभी, जिन पे बहुत सारा प्रभाव पड़ा है। ऐसे ही मनुष्यों पर भी, एक्वेटिक एनिमल्स पर भी, हर किसी पर दिन ब दिन जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस कारण एसिड रेन और बढ़ता जा रहा है। तो एट द एंड मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग एयर पॉल्यूशन बचाते हैं, एयर पॉल्यूशन कम से कम कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन मिट तो नहीं सकता है पूरी तरह, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करना, ट्रांसपोर्ट बंद नहीं करेंगे, पर अगर उसे कम करते हैं तो एयर पॉल्यूशन कम हो सकता है। फैक्ट्री से धुआं निकलना अगर कम करते हैं, कम उपयोग करते हैं फैक्ट्री का, तो एयर पॉल्यूशन कम हो सकता है। और जिससे अगर एयर पॉल्यूशन कम होता है तो एसिड रेन ऑटोमेटिक कम हो सकती है। तो अगर आप एयर पॉल्यूशन कम करेंगे तो एसिड रेन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। थैंक यू।